नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों यूपी के गाजियाबाद में ब्रह्मर्षि महासम्मेलन का आयोजित हुआ, जिसके बाद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं। सर, ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो ब्रह्मर्षि महासम्मेलन को फिर से एक बार पुनर्गठन करने की जरूरत पड़ी है आप लोगों को? देखिए, ये ब्रह्मर्षि महासंघ जो है अखिल भारतीय स्तर पे, इसका गठन 20 वर्ष पहले स्वर्गीय ललितेश्वर प्रसाद शाही, जो हमारे बिहार के भूमिहारों के आदर्श थे, उनकी अध्यक्षता में इस महासंघ का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य था कि देश के पैमाने पर विभिन्न राज्यों में, विभिन्न कस्बों में जो भी ब्रह्मर्षि समाज का संगठन चल रहा है, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आवे और देश के पैमाने पर इस समाज के बेहतरी के लिए काम करे। और ये पूरे देश स्तर का संगठन है। इसी संगठन का 2 दिवसीय अधिवेशन गाजियाबाद के मुरादनगर में हुआ है, जहां अगले सत्र के लिए संगठन का चुनाव हुआ। मूल संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे त्यागी समाज के भाई प्रवीण त्यागी, जो एक उद्योगपति हैं, उनको बनाया गया। और एक फेडरल कमेटी काउंसिल जो इस संगठन को एग्जीक्यूट कराती है, कार्यक्रमों को एग्जीक्यूट करेगी, उसका भी गठन हुआ। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया गया। हम लोगों ने, दोनों ने ये संकल्प लिया है कि देश के पैमाने पर जितने भी ब्रह्मर्षि समाज हैं, चाहे जिस भी वर्ग से, जिस भी समुदाय से, जिस भी टाइटल से जाने जाते हैं, वो सबों को संगठित करके ब्रह्मर्षि समाज का वेलफेयर कैसे हो, इस पर हम लोग काम करेंगे। मूल रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और सामाजिक सद्भाव कैसे मजबूत हो, इसके लिए मुख्य रूप से एजेंडा में हम लोग काम कर रहे हैं। और कल सत्र के अंतिम दिन बिहार के कई महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ता को उस बिहार से लिया गया। जैसे हमारे सुधीर शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार के पूर्व महामंत्री थे, उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी, उनको जो मेन कमिटी है उसमें सलाहकार समिति में लिया गया। धर्मवीर शुक्ला को उपाध्यक्ष बनाया गया। अवधेश सिंह जी, संजीत ठाकुर जी, प्रीति राय जी सहित कई लोग इस महासंघ में शामिल किए गए हैं। और कुल मिला के इस समाज के बेहतरी के लिए महासंघ एक कार्य योजना के तहत काम करेगी, और हम सब इसको आगे बढ़ाएंगे, देश के पैमाने पर इसको आगे बढ़ाएंगे। और जरूरत पड़ा तो नेपाल जैसे देश, जहां की ब्रह्मर्षि समाज का भारी संख्या है, खासकर दक्षिणी नेपाल, पूर्वी पश्चिमी नेपाल में काफ़ी लोग यहाँ से व्यवसाय के नाम पर, अन्य नाम पर जो है सो गए हैं, वो काफ़ी संख्या है। उन सबको भी जोड़कर अब एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वरूप इसको कैसे दिया, जिस पर भी हम काम करेंगे। इस महासंघ और खास करके आपके लिए बड़ी चुनौती हुई, क्योंकि कहा जाता है भूमिहार समाज एक ऐसा समाज है जहाँ एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, आज जो पूरे देश का जो स्थिति है या बिहार का स्थिति है, ये समाज काफ़ी राजनीतिक रूप से पिछड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इसकी उपेक्षा की गई है। ये बात सही है कि चुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को ये समाज मदद करने का काम किया है, लेकिन वहाँ भी आज निराशा हाथ लगी है। और एक एक ब्रह्मर्षि ये महसूस करने लगा है कि हमारा राजनीतिक रूप से भविष्य अब एकदम ये पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम लोग स्वतः संगठित हो रहे हैं, और यहाँ कोई नेता नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। ये तुलसी का पत्ता जैसे छोटा या बड़ा, उसका मान बराबर होता है। इसी फार्मूला के तहत हम लोग इस समाज को संगठित करने के लिए आगे बढ़े हैं। पिछले दिन आपको मालूम है 7 मार्च को मुजफ्फरपुर में एक ऐतिहासिक ब्रह्मर्षियों का बड़ा चिंतन शिविर हुआ था। और निश्चित रूप से हम लोगों ने जो निर्णय लिया है समाज के बेहतरी के लिए, उस पर काम करेंगे। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जनता नेता नहीं, सबका मान बराबर है। इस फार्मूले और इस सोच के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपका कहना है कि सर कि बीजेपी की ओर से ठगा गया, तो बीजेपी के ब्रह्मर्षि भी आप लोगों के साथ आ रहे हैं, केवल कि आप लोग अलग चल रहे हैं? देखिए, इसमें बीजेपी का ब्रह्मर्षि और जदयू का और आरजेडी का ब्रह्मर्षि नहीं होता है। ब्रह्मर्षि समाज
का एक अलग पहचान है और एक अलग इसका सोच है। और तो इतिहास रहा है ना, आज़ादी की लड़ाई देखिए, त्याग देखिए, तपस्या देखिए, बलिदान देखिए, दूसरे के लिए, समाज के अन्य वर्गों के लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं उसमें आगे बढ़ के किया है। तो इसलिए बरमर्शी में कोई पार्टी और पॉलिटिक्स नहीं, बरमर्शी इज बरमर्शी, चाहे वो कहीं हो। सबका सोच एक ही है कि हमारी उपेक्षा हुई है, हमें संगठित होने की जरूरत है और फिर से हमारा जो अतीत है वर्तमान बने, इसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है। सर, जो मुजफ्फरपुर में चिंतन शिविर लगाया गया था, क्या उसके बाद की क्या रणनीति रहेगी, चूंकि आप लोगों का महासंघ का गठन हो गया, आगे किस तरह से पूरे देखिए, महासंघ हो या रीजनल हमारा समाज का संगठन हो, सबों का एक उद्देश्य है कि हम संगठित हों, हम मजबूत हों, हमारा अतीत वर्तमान बने और अगले पीढ़ी को बड़े चुनौती का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए हर दृष्टिकोण से हम समृद्ध हों, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, इस महासंघ का उद्देश्य क्या आगे राजनीतिक जो एक विकल्प देने का भी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग का राजनीतिक उपेक्षा देखिए अब जो इस देश में हर एक व्यक्ति पॉलिटिकल विचार रखता है, पॉलिटिकल सोच रखता है। हमारा अभी उद्देश्य है कि हम अपने समाज को संगठित करें और मौका आने पर जब राजनीति की बात होगी तो गुण दोष के आधार पर हम दलों को समर्थन करेंगे। जो दल हमारा चिंता करेगा, जो हमारी प्रतिष्ठा को देखेगा, जो हमारे कंट्रीब्यूशन को समझेगा, हम उसके साथ होंगे, इसमें दो मत कहाँ। तो इसी चीजों को लेकर हम लोग अखिल भारतीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे काम कर रहे हैं।